Hello everyone. Today we are going to continue our next chapter, that is legislative act of management, and it is the last chapter of this subject. So legislative act. So what is legislative act? Employer and employees are the two parties across the table. Relationship between these two is very important for the development and survival of an organization. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशनशिप वो अच्छा होना चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चले. Industrial Acts, initially called as a labor legislation, had to protect a function dealing with wages, workers' conditions, social interest, industrial peace, etc. It thus gives legal framework to relationship between employer and employers. तो जो भी इंडस्ट्रियल में जो लेबर लेजिस्लेशन है दैट हैड प्रोटेक्टिव फंक्शन, उसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शंस रहते हैं. डेट डील्स, वो किसके साथ डील करते हैं, डेट इज़ वर्किंग कंडीशन, वो किस वर्किंग कंडीशन में लेबर काम कर रहे हैं, वेजेस, सोशल इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा. तो इसके वजह से जो भी लेजिस्लेटिव एक्ट हमें रखना होता है कि भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर है उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर सकें. In the progress of such legislation is mentioned below. तो इस लेजिस्लेटिव एक्ट का अगर प्रोग्रेस होगा तो क्या क्या प्रोग्रेस होगा. डेट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट इन यूरोपियन नेशन. तो यूरोपियन नेशन में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, लेबर बढ़ा सकते हैं. रिवोल्ट बाय लेबर्स. इंट्रोडक्शन टू लेजिस्लेशन फॉर इंडस्ट्रीज. एक्सेप्ट ऑफ सच लेजिस्लेशन एज इट is by developing nation. Amendment as per requirements, that is arranges as per requirement. And impact of trade union on such legislation for their benefits on socialistic approach. Constitution of India included all the act after independence. Continuous amendments एंड प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोग्रेस है अगर हम लेजिस्लेशन एक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं. तो नेक्स्ट है आपका नेसेसिटी ऑफ एक्ट. तो ये एक्ट लेना, जो लेजिस्लेशन एक्ट है तो वो हमें क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है. सो इंडस्ट्रियल एक्ट आर हेल्पफुल इन द फॉलोइंग वेज. तो इट गिव्स लीगल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़ को एक लीगल और सब लीगल प्लेटफॉर्म देता है और सपोर्ट करता है. इट क्रिएट्स इंडस्ट्रियल पीस एंड इम्प्रूव्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप. तो इसमें इंडस्ट्रियल में शांति बनाए रखता है और जो भी वर्कर्स है, लेबर्स है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो बेहतर बना के रखता है. इट गिव्स सॉल्यूशन ऑफ क्वेरल इन इंडस्ट्रीज़. तो कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी अगर डाउट्स आते हैं अगर इंडस्ट्रीज़ में, तो उसे सॉल्यूशन देता है ये लेजिस्लेशन एक्ट. इट रिमूव्स आउट ऑटोक्रेसी ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सटॉर्शन ऑफ वर्कर्स. तो वर्कर्स के बीच में जो एक्सटॉर्शन होगा, जो लड़ाई झगड़े होंगे, तो वो भी नहीं होने देगा. एम्प्लॉयज़ गेट्स कंपेंसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट. तो अगर किसी एम्प्लॉय का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कंपेंसेशन मिलता है. It reduces gap between employer and employee due to workers' participation in management. It guarantees welfare of employees. तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है, ये लेजिस्लेचर एक्ट ज़रूरी है. इंडस्ट्रियल एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, दैट इज़ फैक्ट्स. मॉडिफिकेशन इन 1934 फैक्ट्री एक्ट. तो नया जो फैक्ट्री एक्ट है वो इसको मॉडिफाई किया गया 1934 में. पास्ड इन 1948. सो 1948 में इसको पास किया गया. लास्ट मेजर अमेंडमेंट इन 1976. ओके. नाउ एम्स टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स. तो ये एहसास दिलाने के लिए कि मतलब ये श्योरिटी देने के लिए
कि सेफ्टी एक सेफ्टी बहुत सेफ्टी एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये फैक्ट्री एक्ट क्यों रखते हैं, बिकॉज वर्कर्स को इंश्योर करने के लिए कि हाँ यहाँ पे आप सेफली वर्क कर सकते हैं। टू प्रोमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रीज, टू प्रिवेंट हैपहज़ार्ड ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज। हैपहज़ार्ड ग्रोथ मतलब कैसे भी ग्रोथ नहीं करना है, मतलब एक प्लान जो बिना प्लान के जो ग्रोथ होता है वैसे ग्रोथ नहीं करना है। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज for regulation labor in the factory in India, the licensing and registration of the factories। तो ये हमारे एम्स रहते हैं। टर्मिनोलॉजी दैट इज़ ए टर्मिनोलॉजी है कि कुछ कायदे हैं। दैट इज़ एडल्ट पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल के ऊपर है उसे हम एडल्ट कहेंगे। एडोलेसेंट दैट इज़ अ पर्सन दैट इज़ बिटवीन 15 to 18 ईयर्स। चाइल्ड मतलब 15 साल से कम। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, दैट इज़ 12 मंथ। डे मतलब हो गया ए पीरियड बिटवीन टू मिड नाइट्स दैट इज़ द 24 आवर्स। वीक मतलब सैटरडे टू सैटरडे, पीरियड बिटवीन 2 सैटरडेज। देन फैक्ट्री प्रेमाइसेस ऑफ 10 वर्कर्स और प्रेमाइसेस ऑफ 20 वर्कर्स। जैसे कुछ उनको रहने रूम्स वगैरह दिलाए जाते हैं 10 वर्कर्स या 20 वर्कर्स के लिए, जो रूम प्रोवाइड करते हैं। पावर एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन एनिमल और हस्बेंड्री इनपुट, एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक एक्सेट्रा। प्राइम मूवर एनी डिवाइस विच जनरेट्स और प्रोवाइड्स पावर। तो प्राइम मूवर किसको कहते हैं, जो पावर जनरेट करता है, एग्जांपल मोटर, इंजन। एंड मशीनरी एनी डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म गिव्स पावर, गिवन पावर, ठीक है। मशीनरी जो पावर के ऊपर जो काम करते हैं, ऐसे मशीन जो पावर के ऊपर काम करते हैं। मेन प्रोविज़न, सो ये जो एक्ट है फैक्ट्री एक्ट, ये करने का मेन प्रोविज़न क्या है। सो ऑल प्रोविजंस आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी से रिगार्डिंग है। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, यंग वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स, लीव स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव। अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स इन द फैक्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम 500 वर्कर्स। तो कम से कम 500 वर्कर्स, एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए 500 वर्कर्स के ऊपर। राइट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर आर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। वर्किंग ड्यूरेशन स्पेशल फैक्ट्स, दैट इज़ वर्किंग ड्यूरेशन एडल्ट के लिए 48 आवर्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते में कम से कम 48 घंटे काम करने चाहिए। चाइल्ड 45 आवर्स per week. Women and children prohibited to work during night, that is 7 p.m. to 6 a.m. But amendment is possible in this last fact. तो जो वुमेन और चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे और जो महिलाएं हैं, उनके लिए रात को काम करना प्रोहिबिटेड है, मतलब रेस्ट्रिक्शन है उनके लिए। चाइल्ड लेबर इट इज़ प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 सो 1986 में ये जो चाइल्ड लेबर है उसे खारिज कर दिया गया था। इस एक्ट के दौरान इसे खारिज किया। नो वर्क बिटवीन 7 PM टू 6 AM, 7 से शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक के बीच में वो लोग काम नहीं कर सकते। नॉट अलाउड टू फॉर ओवर टाइम टू चिल्ड्रन, ओवर टाइम नहीं करा सकते। कंटिन्यूस वर्क ऑफ मोर देन 3 आवर्स इन इज़ नॉट अलाउड। नॉट अलाउड टू वर्क एट डेंजरस प्लेसेस, ओके। वुमेन एंड नाइट शिफ्ट्स, तो एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट इन द फैक्ट्री एक्ट्स, वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क इन लेट नाइट शिफ्ट्स इन सर्टन इंडस्ट्रीज, ओनली इन डे शिफ्ट्स इन सर्टन, कुछ इंडस्ट्री में लेट नाइट शिफ्ट्स में ही काम करने दिया जाता है अभी। हम फिर कुछ कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि सिर्फ दिन में ही काम, महिलाओं को सिर्फ दिन में ही काम करने को अलाउ किया जाता है। इन नाइट शिफ्ट्स इन टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ओनली इन दोज इंडस्ट्री वेयर शिफ्ट्स आर नॉट परमिटेड, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो 500 वर्कर्स है तो उसके ऊपर कम से कम एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए।
और उससे अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ थ्रू लेबर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्ट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस, पेनल्टी आर प्रेस्क्राइब फॉर ईच ऑफेंस। नेक्स्ट है आपका स्पेशल प्रोविज़न, एक्सीडेंट्स एंड डिसीजेस। तो कुछ ऐसे चीज़ें जो हमें स्पेशली प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एक्सीडेंट डिसीजेस, किसी को कुछ बीमारी हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उससे हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए। डेंजरस ऑपरेशन एंड पेनल्टी एंड प्रोसीजर। कंडीशन स्टिपुलेटेड इन फैक्ट्री एक्ट रिलेटेड टू हाइजीन ऑफ वर्कर्स, मतलब कुछ कंडीशन ऐसे लागू किया जाते हैं, जैसे तय किए जाते हैं फैक्ट्री में किसके रिलेटेड, हाइजीन ऑफ वर्कर्स, हाइजीन से रिलेटेड कुछ ऐसे कंडीशंस तय किए जाते हैं। दिस कंडीशंस आर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फैक्ट्स सच एज क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, बाथरूम्स, लेटरिन्स, स्पिटून्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। दैट इज़ क्लीनलीनेस। तो एक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनलीनेस, साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। डेली स्वीपिंग और क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, बेंचेस, पैसेजेस एंड स्टेयरकेसेस। तो रोज़ की रोज़ जो फ्लोर्स हैं, बेंचेस हैं, पैसेजेस है और स्टेयरकेसेस है, तो इनको रोज़ साफ़ करना चाहिए, स्वीप करना चाहिए, डैट इज़ पोछा मारना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ वर्क रूम एट लीस्ट पर वीक। क्लीनिंग ऑफ वर्क रूम, तो जो भी जिसमें काम हो रहा है, जिसमें वर्क हो रहा है, उसका एक हफ्ते में एक बार तो सफाई होनी ही चाहिए। इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ ड्रेनेज, तो जो भी ड्रेनेज रहेगा उसको बहुत मतलब अच्छे से, उसका आउटलेट जो होगा वो अच्छे से होना चाहिए। पेंटिंग एंड वार्निशिंग वंस ए ईयर, तो साफ़ सफाई और पेंटिंग्स वगैरह जो भी मतलब उस पर कलर वगैरह एक बार इंडस्ट्री में लगना ही चाहिए, वो एक साल में एक बार तो लगना है, होना ही चाहिए। वेंटिलेशंस एंड टेम्परेचर, तो वेंटिलेशन मतलब एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए। अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह से पैक कर दो तो अंदर बहुत घुटन जैसे और गर्म ही गर्म लगने लगे, क्योंकि अंदर मशीनरी वर्क्स चालू रहते हैं, तो उसके वजह से घुटन जो भी है वो लेबर को महसूस नहीं होना चाहिए। सो वहाँ पे वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन एट प्रॉपर प्लेसेस, एग्जॉस्ट जो आपने इंडस्ट्री में देखे हुए ऊपर जो फैंस लगे रहते हैं वो एग्जॉस्ट फैंस रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकते हैं और जो ठंडी हवा है उसको अंदर प्रोवाइड करते हैं। यूज़ ऑफ डिवाइस टू कीप बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, ऐसा डिवाइस का यूज़ करो जिससे हमारा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहे, जो अंदर इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टेम्परेचर है दैट शुड बी मेंटेन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कुछ जो नेचुरली बनी हुई चीज़ें नहीं, जो हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई, आर्टिफिशियली बनाई है। ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स ऐसा नेचर जो थोड़ा सा ठंडक जैसा, मॉइस्चर जैसा मौसम रहे। यूज़ ऑफ अ प्रेस्क्राइब मेथड टू हैव एन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यूज़ ऑफ अ क्लीन वाटर फॉर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के लिए पानी जो लगे वो साफ़ होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग मतलब एक ही इंडस्ट्री में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे इतने सारे लोग, ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए। स्पेस रिक्वायर फॉर ए वर्कर इज़ 500 क्यूबिक फीट, डेट इज़ एक वर्कर को कितना जगह चाहिए, कम से कम 500 फीट क्यूबिक फीट जितनी जगह चाहिए। नो पैसेज रूम्स वर्क प्लेस शॉल बी ओवर क्राउडेड, कोई भी पैसेज या रूम या वर्क प्लेस ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए आदमियों से। लाइटिंग सफिशिएंट एंड सूटेबल, नेचुरल और मे बी आर्टिफिशियल, तो लाइटिंग सूटेबल होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट, कम नहीं और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। नेचर और मे बी आर्टिफिशियल, या तो जो सूरज की रोशनी है उसके मदद से होना चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल जो इंसानों ने जैसे लाइट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्लेज्ड विंडोज़ इन क्लीन कंडीशन, तो जो भी विंडोज़ है उनको एकदम क्लीन रखना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ शुड बी अवॉइडेड, तो जो लाइट्स के वजह से जो हमारे जो शेडो या फिर मशीन्स के शेडो या हमारे शेडो वो नहीं फॉर्म होने चाहिए, उसका भी ध्यान हमें ऐसा उसको अरेंज करना चाहिए कि वो जो शेडोज़ है वो फॉर्म नहीं हो। ड्रिंकिंग वाटर should be available to all workers during all working hours.
शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एट सुटेबल पॉइंट्स। तो सारे वर्कर्स के लिए जितने टाइम वर्कर्स काम कर रहे हैं उतने टाइम पानी उनको प्रोवाइड करना चाहिए, एक जगह पे पानी रखना चाहिए, ताकि अगर वो उनको प्यास लगे या कुछ उनको पानी पीना है तो वो उस जगह पे जाके पानी पी ले। शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एट सुटेबल पॉइंट्स। हर एक जगह पे मतलब ऐसा नहीं कि 500 वर्कर्स हैं तो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही जगह पे पानी की सुविधा होनी नहीं चाहिए, अलग अलग जगह पे एक एक पॉइंट पे पानी की सुविधा होनी, ताकि जो जिसको प्यास लगी वो अपने एरिया में आसानी से वो पानी वो ढूंढ कर पानी पी सके। ड्रिंकिंग वाटर प्लेस मस्ट बी अवे फ्रॉम लेटरिन बाय 6 मीटर्स। तो लेटरिन के आसपास नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। लेटरिन्स सेपरेट एनक्लोज फॉर मेल एंड फीमेल। ऑब्वियस सी बात है कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग लेटरिन्स होने चाहिए। 1 लेटरिन मस्ट बी मेड अवेलेबल पर 20%। तो एक लेटरिन कम से कम 20 लोगों के लिए बनाना चाहिए। लेटरिन्स मस्ट बी ऑफ प्रेस्क्राइब सैनिटरी टाइप्स। लेटरिन्स एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए और वो भी सैनिटाइज्ड होने चाहिए। स्पिटून्स, जो स्पिट हम लोग करते हैं, जो वर्कर्स क्या होता है कि कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनके मुँह में तम्बाकू वगैरह खाते रहते हैं, तो उनको हम खाने से तो नहीं रोक सकते, बट जो स्पिटिंग्स है उनको रोक सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि जो स्पिटून्स स्पिट आपको अगर स्पिट करना है तो वो स्पिटून्स में कीजिए। दैट इज सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स शॉल बी केप्ट एट कन्वीनियंट प्लेस। तो दिस मस्ट बी रेगुलरली केप्ट क्लीन। ओके, तो वो रोज़ का साफ करना चाहिए। सेफ्टी प्रोविजंस अंडर फैक्ट्री एक्ट्स। कौन कौन से सेफ्टी प्रोविजंस सेफ्टी को ध्यान में रखना है? फेंसिंग ऑफ मशीनरी, दैट इज़ फेंसिंग ऑफ फॉलोइंग शुड बी डन। तो मशीन पे फेंसिंग मतलब उसका कवर जैसा होना चाहिए, एक जैसे डायरेक्ट हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उस पर कवर जैसा लगना चाहिए। मूविंग पार्ट्स ऑफ द प्राइम मूवर एज इज इंजन, जैसे इंजन अभी खुला नहीं होता है, वो उस पर कवर रहता है, तो उसको फेंसिंग किया है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, उसको फेंसिंग किया गया है। एवरी पार्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन मशीनरी। तो जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम में है, जैसे गेयर्स वगैरह होते हैं, तो उसको भी क्या करना चाहिए, हमें कवर करना चाहिए जब वो वर्किंग कंडीशन में। एवरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर। तो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर जो भी उनके पार्ट्स रहेंगे उनको भी कवर करना चाहिए। ऑल डेंजरस पार्ट्स, मतलब जिससे हमें हार्म हो सके, वो सारी चीज़ों को फेंसिंग करना चाहिए। अनट्रेन्ड एडल्ट मैन, वुमेन और यंग पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क नियर मशीनरी इन मोशन। तो जो भी मशीन्स अगर चलती रहेगी तो जो छोटे बच्चे हैं, अनट्रेंड, जो एडल्ट मैन, चाहे वो एडल्ट मैन हो, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, हम बोल सकते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको उस जगह पे जाना की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एम्प्लॉय विथ लूज फिटिंग क्लोथ्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क नियर मशीनरी इन मोशंस। तो जो मशीन अगर चल रही हो और किसी व्यक्ति ने या फिर किसी वर्कर ने कुछ ऐसे कपड़े हो जो ढीले डाले हों, तो उसको उस मशीन के पास नहीं जाने देना चाहिए, बिकॉज़ वो हो सकता है कि वो जो ढीले डाले कपड़े हो तो वो उसमें उस मशीन में आ जाए और फिर एक्सीडेंट हो सकता है, दैट मे कॉज एन एक्सीडेंट। यंग पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क एट डेंजरस प्लेसेस। तो जो जवान आदमी हैं उनको एक डेंजरस प्लेस पे काम करने देना नहीं चाहिए। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको उस जगह पे डेंजरस प्लेसेस पे काम, जिनको एक्सपीरियंस्ड है उन्हीं को वहाँ पे भेजना चाहिए। प्रोवाइड सेफ केसिंग ऑफ मशीनरी। तो क्या जो उसका कवर्स रहेंगे, फेंसिंग रहेंगे, डेट शुड बी सेफ। एवरी होस्ट एंड लिफ्ट मस्ट बी ऑफ रिजिड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर मटेरियल एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ। दैट इज़ जो भी हम अगर कोई मशीन को उठा रहे हैं या कोई पार्ट मशीनरी पार्ट को उठा रहे हैं जो भारी है, तो हम अगर कोई चेन से या किसी चीज़ से उठा रहे, लिफ्ट कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, तो उस डेट शुड बी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो जो चीज़ लिफ्ट कर रहा है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल है, और वो बहुत ही हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए। देयर मेंटेनेंस एट पीरियडिक इंटरवल इज मस्ट। तो उनका मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। गेट्स मस्ट बी प्रोवाइड टू एनक्लोज द होस्ट वेज एंड लिफ्ट वे। तो उसमें जो होस्ट पे और लिफ्ट पे रहते हैं उसमें गेट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। डो नॉट ओवरलोड द लिफ्ट एंड क्रेन्स। तो लिफ्ट और क्रेन्स को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। मटेरियल ऑफ रोप्स चेन्स मस्ट बी साउंड एंड विथ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग मशीनरी शुड नॉट क्रॉस लिमिट्स।
सो जो भी मशीनरी का जो स्पीड है वो मेंटेन रखना चाहिए, उसको जो एक्सट्रीम लेवल पे मतलब उसका एक्सीड नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपना लिमिट क्रॉस नहीं करे, ताकि एक्सीडेंट नहीं तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कवरिंग ऑफ ईच पीट एज वेल एज ओपनिंग इन द फ्लोर, नो पर्सन शुड कैरी एक्सेसिव वेट्स। तो कोई भी एक आदमी, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक वर्कर, कोई भी एक लेबर कोई एक बहुत ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना है। केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द आइज़, तो अपनी आँखों को बचाने के लिए केयर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, जो फ्यूम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी प्रिकॉशंस। वेरी सीरियस एंड साइंटिफिक केयर फ्रॉम एक्सप्लोजन एंड इन्फ्लेमेबल डस्ट। Provision of escape doors for all persons in case of fire. Provision of warning devices in case of fire. Arrangement to prevent outbreak of fire and spread of fire. These are the safety provisions under Factory Act. Okay. Welfare measures stipulated in Factory Act. सो वॉशिंग फैसिलिटीज़ मस्ट बी, जो वॉशिंग फैसिलिटीज़ हाथ धोने की मस्ट बी एडिक्वेट एंड सुटेबल, मस्ट बी सेपरेटेड, प्रोवाइड फॉर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग हाथ धोने की, या कोई पैर धोने या कुछ मुंह धोने की, जो हमारे फेस को हम वॉश करते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग होनी चाहिए। सीटिंग फैसिलिटीज़, बैठने की, हर एक एम्प्लॉयज़ को बैठने उठने की मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल वर्कर्स। तो सीटिंग फैसिलिटीज़ हमें सबको, सारे वर्कर्स को देना चाहिए। फर्स्ट एड अप्लायंसेस मस्ट बी रेडिली एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्कर्स। वन बॉक्स शुड बी प्रोवाइडेड पर 150 वर्कर्स। तो फर्स्ट एड जो बॉक्स आता है तो एक बॉक्स कम से कम 150 लोगों के लिए होना चाहिए। वन एम्बुलेंस रूम शुड बी प्रोवाइडेड इन फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ मोर देन 300 वर्कर्स। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अब 300 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करना चाहिए। कैंटीन, वन कैंटीन एटलीस्ट पर 250 वर्कर्स इन द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में अगर 250 वर्कर्स हैं तो वहाँ पे एक कैंटीन तो होना ही चाहिए। क्रेचेस, क्रेचेस मीन्स जैसे अभी समझो कोई एक महिला है, तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, समझो कोई महिला है तो उनकी अगर छोटी बच्ची है तो वो घर पे नहीं रख सकते, तो वो काम पे आ रही है और उनके हस्बैंड भी मतलब घर पे कोई नहीं है उनको उन बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, तो वो एक वहाँ पे एक सेपरेट रूम बनाना चाहिए उन बच्चों के लिए, ताकि उनके जो भी पेरेंट्स है वो उस इंडस्ट्री में काम भी कर सके और उनका जो बच्चों का है वो देख रेख भी हो सके। ओके, इट्स इंचार्ज मस्ट बी वुमेन ट्रेंड इन दिस एक्सपेक्ट। तो जो बच्चों का ख्याल रखने के लिए जो ऑफिसर रहेगा वहाँ पे, जो भी एक वो दैट शुड बी फीमेल, और वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको बच्चे को संभालने को आना चाहिए। वेलफेयर फैसिलिटीज़, वन वेलफेयर ऑफिसर्स शुड बी अपॉइंटेड इन द फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स। सो अगर 500 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर होना ज़रूरी है। सो फॉर कंसिडरिंग ऑल अबाउट प्रोविजन इट इज नेसेसरी टू हैव फैक्ट्री एक्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।